नायक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। बोलिए मुनि श्री 108 श्री अरिजित सागर जी महामुनि राज की। नलवाड़ी के भक्त अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं, सुनिएगा। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं नया पुजारी आया हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं नया पुजारी आया हूँ। पूजा में कुछ भी लाया नहीं पर अलग जगाने आया हूँ। पूजा में कुछ भी लाया नहीं बस अलग जगाने आया हूँ। मन को तो बनाया मंदिर है और मूरत तेरी बिठाई है। मन को तो बनाया मंदिर है और मूरत तेरी बिठाई है। पूजा की शक्ति दो भगवान, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं नया पुजारी आया हूँ। है बरसों की तो बात ही क्या, युग बीते तुमको पाने में। है बरसों की तो बात ही क्या, युग बीते तुमको पाने में। अब तो आ जाओ मेरे भगवन, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं नया पुजारी आया। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें अब सभी अपने हाथों को जोड़ेंगे और गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे। कहते हैं, यह तन बिस की बैलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता दान। यद्यपि हमें शीश देने की आवश्यकता नहीं है, हमारा पुण्य का उदय है कि गुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो अपने हाथों को जोड़ें और आग्रह करेंगे, हे गुरुवर, हम सभी अज्ञानी जीवियों को आपके ज्ञान के भंडार से अपने प्रवचनों के माध्यम से कुछ ज्ञान प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। तिर्यण्ये खग्गिणाये रुत्तारी मोए सिर सिर बेहू आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी ततो तिता तु ते तिता तोत्री तोती ते तिता ततो ताति ततो तोते ततताते ततो ततः
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की जय। आदिरम आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन महावीर भगवान की आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की आचार्य विराग सागर जी महाराज की आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की उत्तम आर्जव धर्म की 10 लक्षण महापर्व की। बोले मुनि श्री 108 अर्जुन सागर जी महाराज की जय। भवबंधु वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी आचार्य भवन कुंद गुरुदेव स्वामी महाराज आज आर्जव धर्म की व्याख्या करते हुए वार्षाणुपेक्षा नामक ग्रंथ में आर्जव धर्म की परिभाषा कर रहे हैं। क्या है आर्जव धर्म? आचार्य पूछवा स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में सूत के माध्यम से आर्जव धर्म को समझा रहे हैं। ऋजु भावो आर्जवा। ऋजु होता है मतलब सरल, जो सरलता का भाव है। मन सा अन्यत्र वच सा अन्यत्र काया अन्यत्र का यहाँ पर अभाव है कि मन में कुछ, वचन में कुछ और काय से कुछ, इस तीनों प्रकार की वृत्ति का जहां पर अभाव हो जाता है, मनसा एकत्र, वचसा एकत्र, काया एक से, मन से, वचन से, काय से जो एक भाव है उसका नाम है आर्जव। और मन से अलग, वचन से अलग, काय से अलग, उसका नाम है मायाचारी, माया। जब तक माया का वाह नहीं होगा तब तक जीवन में सरलता नहीं आएगी। बांस की जड़ का तो पता किया जा सकता है। सबसे अधिक घुमावदार कोई जड़ है वृक्षों में तो बांस की जड़ है। बांस की जड़ का तो पता किया जा सकता है, लेकिन लोगों की मायाचारी का पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बांस की जड़ तो टेढ़ी है तो दिखती है टेढ़ी है। बांस की जड़ टेढ़ी है, घूमी हुई है, दिखती है घूमी हुई है, लेकिन चेहरे सीधे दिखाई देते हैं, वचन मृदु दिखाई देते हैं, लेकिन मन टेढ़ा होता है जो कि दिखाई नहीं देता है, उसे कैसे पकड़े? चेहरा भोला भाला दिखाई देगा आपको, वचन भी बहुत अच्छे मीठे मीठे दिखाई देंगे, लेकिन अंतरंग में क्या चल रहा है ये तो बस मना परे ज्ञान ही पकड़ सकता है। सीधा चेहरा होने पर, भोला चेहरा होने पर, अथवा अच्छे मीठे वचन होने पर ये नियामक नहीं कि उसके भाव भी ऐसे भोले और मीठे होंगे। वचन मीठे हो सकते हैं, चेहरा भोला हो सकता है, लेकिन भाव कुटुक हो सकते हैं। पैकिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन पैकिंग के अंदर क्या है ये तो खोलने पर ही पता चलेगा। बहुत सारी वस्तुओं को आप जब किसी का बर्थडे होता है, कुछ होता है, तो क्या करते हो? अच्छी पैकिंग करके, भले उसके अंदर कुछ नहीं है, खाली डिब्बा भी रखा होगा, इतनी सी वस्तु भी होगी, लेकिन पैकिंग ऐसी करोगे जैसे सामने वाले समझे बहुत बड़ा आइटम दिया है, बहुत बड़ी वस्तु दिया, जो बहुत महंगी वस्तु दी है। कुछ नहीं, उसमें एक क्या कर दिया, घर में पोंछा लगाने का एक पोंछा रख दिया, लेकिन पैकिंग ऐसी करी जैसे हीरे मोती का डिब्बा लेके आयोगे। तो पैकिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन माल अच्छा हो अंदर ये जरूर नहीं है। शादी करने जाते ना, है ना, अब जिनकी हो रही है, हो चुकी है, और जिनकी होगी, तो जब करते हो तब तो अच्छा दिखता है सब कुछ। बाद में जब शादी के बाद 10-15 दिन फिर से पता चलता है कैसी है पैकिंग।
पहले तो माल अच्छा देखा, चेहरा देख कर आ गए, गोरा चेहरा है, पैसा है, सब कुछ है, बोली भी अच्छी निकलती है। लेकिन अब 10-15 दिन, महीना भर निकले या एक ही दिन निकला, अब स्वाब समझ में आ रहा है कैसा है। फिर समझ में आता है कि अरे हम तो चेहरा देख के ठग गए, चेहरा देखकर ठग गए। आप लोग ठग जाते हो ये सुनकर के, अरे बड़े बाप की औलाद है, बड़े बाप का बेटा है तो खूब इसका पास पैसा होगा, लेकिन जब घर में आती पता चलता उसको 10-10 रुपए मांगना पड़ता अपनी माँ से। क्या सोचे थे कि अरे बहुत बड़े परिवार में शादी हो रही है आपकी, तो खूब पैसा आपके हाथ में होगा, जब मर्जी आई तब खर्चा करेंगे, जितना मर्जी आएगा उतना खर्चा करेंगे। लेकिन शादी होने के बाद पता चला क्या कि बेटे को तो अपने पिताजी से 500 रुपये मांगना पड़ता है, उसका भी हिसाब देना पड़ता है। अब कहाँ खर्चा करें, हर चीज के लिए तो हिसाब देना पड़ता है, हर चीज के लिए तो पैसा मांगना पड़ता है। तो पहले पैकिंग देखकर व्यक्ति वस्तु खरीद लेता है, लेकिन बाद में जब उसको उपयोग करता है तो समझ में आता है कि पैकिंग भिन्न थी, वस्तु भिन्न है। बस मायाचारी कितनी परिभाषा है, पैकिंग भिन्न है और अंदर का माल भिन्न है। हमारी ऊपर की पैकिंग अलग है, पिता के सामने हमारी पैकिंग कुछ अलग होती है, माँ के सामने हम कुछ अलग होते हैं, भाई के सामने कुछ अलग होते हैं, पत्नी के सामने कुछ अलग होते हैं, बच्चों के सामने कुछ अलग होते हैं, समाज में कुछ अलग ही होते हैं, मित्रों के सामने कुछ अलग ही होते हैं। कितने चेहरे हमारे, कितने चेहरे हमारे समाज में सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पत्नी के सामने आप सब कुछ बता रहे हो आपने क्या क्या किया है, कैसे सम्मान प्राप्त। वो समझ रही अरे तुम तो बड़े चालू निकले, तुम तो बड़े होशियार निकले, चालू निकले, तुमने तो पता भी नहीं चलने दिया और सब अपना काम कर लिया, हाथ में ले लिया सब कुछ। तो हमारे चेहरे हर जगह अलग अलग हैं, ये अलग अलग चेहरे यही हमारी मायाचारी का प्रतीक है। जब हमारा मनसा वश्या काया जहां पर एकत्र हो जाएगा वही मायाचारी का भाव कहलाएगा, और जहां पर ये मनसा वश्या काया एकत्रित नहीं हो पाएंगे तब तक मायाचारी का भाव नहीं हो पाएगा। तो आचार्यगण आज कुंद देव स्वामी महाराज मायाचारी के लिए कह रहे हैं, मोतूण कुटिल भावम निम्मल हृदयेन चरदि जो श्रमणो अजब धम्मम जयो तस्सु संभवदिनी मेण। उसके तस् यानी उसके संभवदी, संभव है नियम से, मार्दव धर्म आर्जव धर्म उसके ही संभव है, किसके, जिससे मोतूण कुटिल भावम, कुटिल भावों को मोतूड़ यानी छोड़ दिया है, जिसके कुटिल भाव छूट चुके हैं। निम्मल हृदय चरदी, जो निम्मल हृदय को धारण करता है। इस पंचम काल की महिमा को आचार्यगण कह रहे हैं, इस पंचम काल की महिमा क्या कहें। पद्म पुराण जी में आचार्य रविशेन स्वामी महाराज इस पंचम काल की महिमा को व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी के और भगवान आदिनाथ स्वामी के शिष्यों को पूरा प्रतिग्रहण करना पड़ता था। अजितनाथ से लेकर पारसनाथ के शिष्यों को सिर्फ जितनी गलती होती थी उतना ही प्रतिग्रहण करना होता था। यदि उनसे कोई वस्तु बिना पूछे रखी तो बस चोरी का उत्तर तस्मिच्छा में दुखण करते, झूठ का, हिंसा का प्रतिग्रहण नहीं करते थे। जितना पाप हुआ बस उतना ही प्रतिग्रहण होता था। लेकिन भगवान आदिनाथ के और भगवान महावीर स्वामी के शिष्यों को पूरा प्रतिग्रहण करना पड़ता था। चाहे दोष इतना सा लगाओ चाहे इतना लगाओ, लेकिन प्रतिग्रहण, चाहे चोरी का दोष लगाओ लेकिन 5 पाप का प्रतिग्रहण करना पड़ता। क्यों? क्योंकि आदिनाथ के जीव समय में जीव बहुत सीधे से, कोई उनको भान नहीं होता था क्या करना चाहिए क्या नहीं। जिसने जैसा कह दिया कर लिया, चाहे गलत था कि सही था कुछ पता नहीं। आदिनाथ ने कपड़ा उतार दिए तो उन्होंने कपड़ा उतार दिए।
अब उन्हें पता नहीं था कपड़ा क्यों उतारना है, फेंकना क्यों है, फेंक के बैठ गए थे। अब भूख लगी सो खाना शुरू कर दिया जो भी मिल गया। तो आदिनाथ के शिष्य सीधे थे इसलिए वो पूरा पितृगुण का, सीधे अवस्था में ही बहुत ज्यादा व्यक्ति गलतियां करता है, और ज्यादा होशियार वो तो गलतियों को पिंड है ही। तो महावीर भगवान के जीव अति होशियार थे, महावीर काल में अति होशियार है, तो दोनों ही को ज्यादा ज्यादा पितृगुण पूरा पितृगुण करना करता था। तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर रविशरण स्वामी महाराज पद्म पुराण जी आप पढ़ेंगे तो एक एक उसमें सर्ग जो है और एक एक उसकी जो कहानियां हैं बड़ी रोमांच से भरी कहानियां हैं। राम लक्ष्मण सीता वन में विहार कर रहे हैं और राम कहते हैं जाओ कुछ भोजन सामग्री लेके आओ, कोई भोजन सामग्री लेकर आओ। इधर लक्ष्मण भोजन सामग्री के लिए फल आदि के लिए जंगल में विचरण कर रहे हैं, तभी देखते हैं एक स्त्री एक वृक्ष पर आत्महत्या करने के लिए तैयार है, फंदा लगाकर मरने के लिए तैयार है। तभी लक्ष्मण वहां पर पहुंचते हैं, उसे देखकर उसे रोकते हैं, अरे आप क्यों ये आत्मघात कर रहे हो? तो बोलती है आप छोड़ो, क्या आपको क्या करना, नहीं बताइए। तो बार बार आग्रह करने पर लक्ष्मण जब पूछता है तो वो कहती है गुणमाला, उसका नाम गुणमाला था, कि मेरी ज्योतिषी ने बताया था कि मेरी शादी लक्ष्मण से होगी। किससे होगी? लक्ष्मण से होगी, लेकिन मेरे माता पिता दूसरे से शादी करना चाहते हैं, और मैं तो जब से सुना है कि अयोध्या का राजा 3 खंड का पति नारायण लक्ष्मण से मेरी शादी होगी, तब से उसी दिन से मैंने उनको अपना पति स्वीकार कर लिया। अब मैं किसी और से शादी करूंगी नहीं, लेकिन घर के लोग तैयार नहीं हैं। उन्होंने सुन रखा है कि लक्ष्मण को तो वनवास दे दिया है, राम को वनवास दे दिया है, तो लक्ष्मण राम के साथ लक्ष्मण निकल चुके हैं, अब उनका आता ही पता नहीं है, तो कब तक तुमको बैठा के रखेंगे, इसलिए शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं मरना चाहती। तो कहता है अरे मत मरो, हम ही लक्ष्मण है, तुम जिस लक्ष्मण के लिए अपने प्राण दे रही हो, हम वही लक्ष्मण है। उसको खुशी हो जाती है, नगर में जाया जाता है, नगर में राजा लक्ष्मण को देखकर बड़ा उनका खूब स्वागत सत्कार करता है, और स्वागत सत्कार करके और उसकी गुणमाला की शादी लक्ष्मण से हो जाती है। कुछ दिन लक्ष्मण वहां पर रहकर वापस जब लौटने लगता है तो गुणमाला कहती है मैं भी साथ में चलूंगी, मैं भी साथ में चलूंगी। तो लक्ष्मण नहीं भाई, मैं तो खुद सेवक बनकर आया हूं राम का, मैं तुम्हारी सेवा थोड़ी ना करूंगा महाराज जंगल में, मैं तो राम की सेवा करूंगा, सीता माँ की सेवा करूंगा, तुम साथ में रहोगे तो उनको ध्यान नहीं दे पाऊंगा, इसलिए तुम अपने घर में रहो, जब मैं लौट कर आऊंगा अयोध्या फिर तुमको ले चलूंगा। तो गुणमाला उस समय कहती है स्वामी क्या भरोसा, हम जैसी हजारों हैं आपके पास, एक हो तो समझ में आए। 8000 रानियां होती इनके पास, किसके पास? नारायण के पास। तो हम जैसी हजारों हैं आपके पास, आपको तो याद भी नहीं रहेगा कि गुणमाला नाम की कोई आपकी देवी है, इसलिए आप तो साथ लेके चलो। तब जो लक्ष्मण कहता है गुणमाला से, उसको वचन देता है, गुणमाला यदि मैं वापस ना आऊं, यदि मैं लौट कर यदि वापस ना आऊं, यदि तुमको भूल जाऊं, तो मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। आप सोचो कितना बड़ा पाप है, नरक का पहला द्वार है रात्रि भोजन, प्रथम द्वार गिनाया है रात्रि भोजन को। मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगता है, यदि तुमको लेने ना आऊं तो मैं दूसरा, एक तो क्या कहा उसने
कि तुम मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगता है, और दूसरा मैं पंचम काल का मनुष्य बनूं यदि तुम्हें लेने न आऊं तो। सोचो आप, चौथे काल में इस काल को गाली दी माना जाता था। चौथे काल में पंचम काल को, जैसे अभी आपको है छठे काल में जन्म हो, तो छठे काल को हम कैसा मानते हैं, अरे कितना खोटा काल है छठा काल, कौन जाना चाहेगा छठे काल में? आप जाना चाहोगे कोई छठे काल में? कोई भी छठे काल में जाना नहीं चाहेगा। ऐसे ही चौथे काल में कोई भी इस पंचम काल में नहीं आना चाह रहा था। तो कह रहा है कि मैं रात्रि भोजन करने वाले को जो दोष लगता हो वो मुझे दोष लगे और मैं पंचम काल का मनुष्य बनूं। ये महिमा है अपने पंचम काल की, ये महिमा है। माताओं, आपने स्त्री वेद का बंध नहीं किया था, आपने मनुष्य गति का बंध किया था। विश्वास मानो, 4 ही गति, उसमें स्त्री नाम की कोई गति नहीं। त्रियंच, नरक, देव और मनुष्य। बंद होता है तो मनुष्य गति का ही बंद हुआ है। मनुष्य गति का बंद करने के बाद भी आप लोगों ने मनुष्य गति का बंद कर लिया होगा। उसके बाद यदि आप मायाचारी कर रहे हैं, देव गति का बंद कर लिया होगा, तिरंज गति का बंद भी कर लिया होगा, और उसमें भी यदि आप मायाचारी कर रहे हैं तो फिर वहां पर जाकर स्त्री बनोगे उस गति में। यदि मनुष्य गति में हो तो स्त्री, देव गति में गए तो देवी, तिरंज गति में हो तो तिरंजनी। जिस भी गति में जाओगे तीर मायाचारी के प्रभाव से उस गति में जाके स्त्री बनना पड़ेगा। सरल स्वभावी थी, सरल स्वभाव से आपने क्या किया, मनुष्य गति का बंद कर दिया। स्वभाव मार्दवम चा, स्वभाव से मार्दव होने के कारण से, मतलब मान कसा नहीं थी, घमंड नहीं था, इसलिए जिसको मान कसा नहीं, 4 गतियां हैं और 4 गति के 4 कारण बताए गए। 4 गतियां हैं, कौन कौन सी गति हैं? नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जिसको जिस गति में जाना है किसी से पूछने मत जाओ कि मैं कौन सी गति में जाऊंगा, हमारी कौन सी गति होगी किसी से मत पूछो। यदि आपको नरक गति में जाना है, बहुवा भैवारम परिकृतम नारकस्य अवसा, बहुत आराम, बहुत परिग्रह का संचय करो, मत करो दान, बिल्कुल भी जेब से 1 रुपया मत निकालो, बस संग्रह करना सीख लो। जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, इतना जोड़ लो, इतना जोड़ लो कि तुम भी उसके धन के नीचे दब जाओ। इतना पैसा जोड़ लो तो पक्के में नरक आयु आपको पक्का मिलेगी, गारंटी है। जिसको नरक में जाना है बहुत अच्छी, वहां पे तुमको अकाल मरने को बीच में कहीं मरना भी नहीं पड़ेगा, पूरा भोगने मिलेगी आयु। यहाँ मनुष्य में तो क्या बीच में मर सकते हो आप, कोई मार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वहां तो कितना भी कोई मारे तब भी मरोगे नहीं, फिर से जिंदा हो जाओगे, फिर से जिंदा हो जाओगे, फिर से जिंदा, जब तक आयु है। तो ऐसी सुंदर नरक आयु यदि आपको चाहिए, जहां खाने की टेंशन नहीं है, पीने की टेंशन नहीं, क्योंकि खाने कुछ मिलेगा नहीं और पीने कुछ भी नहीं मिलेगा। भूख बहुत लगेगी लेकिन खाने एक अन्न का दाना नहीं मिलेगा। प्यास इतनी लगेगी पूरा सागर का सागर पानी पी जाए तभी पीने एक बूंद नहीं मिलेगी। ऐसे उस नरक में जाना है तो बहुत धन का संचय करो, इतना धन के संचय, इतना धन का संचय कि उस पैसे को फिर खर्चा करने के लिए तुम्हें अनाप शनाप जगह पर उस पैसे को उपयोग करना पड़े। जितना ज्यादा पैसा व्यक्ति के पास आता है उसको व्यय करने के लिए उपयोग करता है। आपके पास सामान्य पैसा है, आप शादी करोगे तो कैसा करोगे? भैया क्या नाम है आपका? हाँ आपसे पूछ रहे हैं। अजित। अजित, सामान्य पैसा है, सामान्य धन है, अपना करते हो, खाते हो, ठीक है, चल रहा है बढ़िया। आप अपनी बेटा या बेटी की शादी करोगे तो कैसे करोगे? विजय जी के पास जाओगे, भैया आपकी धर्मशाला दे दो, इसी में काम चलाएंगे। उत्तम, कहाँ है उत्तम? हाँ। कहाँ जाओगे? भैया ये धर्मशाला से काम चला ले रहे हैं, इसके कमरे एक आध होटल में और 2 5 2 10 15 20 कमरे और बुक कर दे रहे। क्यों भैया? अनाप शनाप ना तो अपने पास है, ना अनाप शनाप खर्चा कर सकते हैं।
तो सामान्य पैसा रहेगा तो वे भी सामान्य रूप से करेंगे। और वहीं जिसके अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, ज्यादा है, पैसा है, कोई हिसाब ही नहीं है, बेहिसाब पैसा है, वो अपनी बेटे की शादी करेगा तो कहां करेगा? हैं? इंडिया में तो करेगा ही नहीं, भारत में तो करेगा ही नहीं। अनाप शनाप पैसा है, क्या करेंगे इस पैसे का? तो भारत में तो करेगा ही नहीं, पहले विदेश ढूंढेगा कौन से देश में करना है, मलेशिया करना है कि थाईलैंड करना है कि सिंगापुर करना है कि बाली करना है कि यहां करना है कि वहां करना है। अच्छा, विदेश देखेगा, लाखों करोड़ रुपए के लेके खर्चा करेगा, वहां भी अभक्ष भक्ष सब ड्रिंक फ्रिंक सब करे, क्योंकि यहां होगा तो समाज के सामने अच्छा नहीं लगेगा ना, लोग कहेंगे अपनी लोग मिल जाएंगे। वहां तो एकदम फ्रीडम मिल जाती है व्यक्ति को, तो गिनी चुनी लोग लेके जाना है, 10 25 50 100 200 तो फ्रीडम है। और यहाँ तो अड़ोस पड़ोस मोहल्ला मोहल्ला पड़ोस सब आ जाते हैं, तो पूरे एक बार में सारी बारात सी चल जाती, तो नहीं। अब वहाँ पर उसके अनाप शनाप कहीं स्पा में, कहीं उसमें, कहीं होटल्स में, कहीं बीच पर, कहीं कुछ, कहीं मसाज, इसमें उसमें, दुनिया भर के इतने सारे चोचले हैं वहां पर, कहां कहां पैसा बर्बाद करेगा? कितना पैसा वो बर्बाद। एक बेटा एक बेटी की शादी में एक व्यक्ति अपने दिखाने के चक्कर में कि मेरे पास इतना धन है, इतना पैसा है, ऐसे नहीं करूंगा अपने बेटी की शादी। बेटी भी कहती है ऐसे नहीं करवाऊंगी शादी, इतना पैसा काय के लिए जोड़ के रखा है। अनाप शनाप ब्यूटी पार्लर में, कपड़ों में, कार्ड छपवाने में, बहनों को बुलाने में, छोड़ने में, उनकी खातिरदारी में, हर चीज में अनाप शनाप खर्चा कर रहा है। अनाप शनाप पाप भी बंद कर रहा है। जैसे ही अनाप शनाप खर्चा कर रहा है, कोई बेहिसाब खर्चे का कोई लिमिट ही नहीं है, वैसे ही पाप की भी कोई उसकी लिमिट नहीं है। और जिसके पास पैसे की लिमिट है, हिसाब का पैसा है, वो खर्चा भी हिसाब से ही करता है। भैया ज्यादा ऊंची होटल नहीं कर सकते 5 स्टार, आप तो सामान को या तो देख लो जो भी नगर में हो होटल, उन्हें बुक कर ले रहे। 5 स्टार होटल के हिसाब का पैसा नहीं है। एक दिन का 10,000 20,000 रुपए पर डे का रूम का दे नहीं सकेंगे आप। तो 1000 2000 रुपए वाला कोई कमरा है, बस एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत कितनी, 2000 रुपए रूम एसी वाला कमरा लेना है तो 2000 2500 बस इतने में उसको लगता है भी इससे ज्यादा क्या महंगा लेंगे हम। 2-2500 पर्याप्त है, 2-2500 में हो जाएगा एक कमरा, उस हिसाब से ले लो जितनी लेना है। तो लिमिट से खर्चा करता है, लिमिट से पाप भी लिमिट से ही आता है उसका। तो अधिक नरक जाना है तो उसके लिए थोड़े से पैसे से नहीं जा पाओगे आप। तुम सोचो कि हम थोड़ा सा पैसे से नरक चले जाएं तो उससे कोई नहीं जा पा रहा, उसलिए आपको बहुत ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। और दान बिल्कुल नहीं करना। अरे जितना हम पैसा खर्चा भोगों में करते हैं, यदि उतना पैसा खर्चा यदि हम दान में दे दें तो वही जो पैसा हमको नरक ले जाने वाला था, वही पैसा त्याग के कारण, छोड़ने के कारण स्वर्ग लेके जाए। चक्रवर्ती जिसके पास 6 खंड का अधिपति होता है, 6 खंड का अधिकारी होता है, संपूर्ण 6 खंड की संपत्ति जिसके पास, जिसके अधीन होती है, ऐसा चक्रवर्ती यदि उस राज्य को भोगते भोगते मर जाता है तो वही चक्रवर्ती नरक जाता है। वो वही चक्रवर्ती यदि संपत्ति को छोड़कर मुनि बनकर साधना करता है, उसी भव से अथवा अगले भव से नियम से मोक्ष जाता है। चक्रवर्ती वही है, संपत्ति के साथ मर रहा है तो नियम से नरक जा रहा है, क्योंकि बहुत आराम बहुत परिग्रह से नरक जाते हैं। उसके पास तो 6 खंड का आराम परिग्रह है, 14 रतन 9 निधियां हैं, 84 लाख हाथी हैं, उत्ती घोड़े हैं, 18,000 रथ हैं, 18 करोड़। आपके पास कितने हाथी हैं? एक भी हाथी नहीं, 84 लाख हाथी थे।
कोट 18 घोड़े छोड़े, 18 करोड़ घोड़े छोड़े उसने। 18 करोड़ घोड़े थे, आपके पास तो एक भी घोड़ा नहीं है। कोट 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े और 18 करोड़ रथ, 4 लाख हाथी और 18 अक्षौणी सेना। इतना सारा उसका है। 14 रतन, 9 निधि, 32 16,000 रानियां, 96,000 रानियां, 16 नहीं 96,000 रानियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, 6 खंड का राज्य। कितना संपत्ति, सब संपत्ति जीर्ण तृण समत्यागी। जैसे सूखा हुआ तृण, जीर्ण तृण कोई काम का नहीं होता, उसको छोड़ देते हैं, ऐसे उसने संपत्ति छोड़ दी और ध्यान में लीन हो गया। वही चक्रवर्ती जो नरक जा रहा था, वही चक्रवर्ती मोक्ष चला गया। जो संपदा उसको नरक ले जाने वाली थी, वही संपदा उसको छोड़ने से मोक्ष को लेके चले। जो धन आपको नरक ले जाता है, वही धन आपको जलेन जलितम पंकम जलेन सिंचती। जिस जल से कीचड़ होता है, वही जल यदि सदुपयोग कर लिया जाए, उस कीचड़ को धो देता है। जिस धन से दुर्गति होती है, यदि उसी धन का सदुपयोग कर लिया जाए, तो उसी धन से सुगति संभव है। तो 4 गतियां हैं, नरक गति, तिरंज गति, देव गति और मनुष्य गति। तो बहुत आराम परिग्रह करने से, संपत्ति का संचय करने से नरक गति में जाओगे। जैसी में जाना है वैसी में चले जाओ। पहली का नाम है रत्न प्रवाह, जहां पर रत्नों की आवा वाली पृथ्वी धरती है। ये तो टाइल्स वगैरह नहीं, ऐसे नहीं है, वहां पे सुंदर है। रतन देखिए, रतन चमकते हुए हीरे मोती, ऐसी चमकती हुई भूमि है वहां पे, उसका नाम है रतन प्रवाह। पहला नरक, रतन प्रवाह भूमि। कम से कम 10,000 वर्ष रहने मिलेगा वहां पे, और अधिक से अधिक रहे तो 1 सागर। कम से कम 10,000, अधिक से अधिक कितना, 1 सागर। उसके बाद दूसरी भूमि में कम से कम 1 सागर, अधिक से अधिक रहे तो 3 सागर। और सागर, सागर मतलब कोई छोटी यूनिट नहीं है। सागर एक यूनिट है, टाइम की एक यूनिट है। जैसे आपके यहाँ वर्ष होता है ना, वर्ष 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष। मनुष्य आयु में कितने वर्ष व्यक्ति रहता है? हाईजेस्ट रहा तो 100, अभी पंचम काल में 120 वर्ष। पंचम काल में रहा तो कितना, 120 वर्ष। 120 वर्ष मतलब समझ लो आप कितने होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन है, तो गुणा कर लो तो उतने दिन हो गए। एक दिन में 24 घंटे होते, उतना गुणा कर लो तो उतने घंटे हो गए। एक घंटे में 60 मिनट तो उतना गुणा कर लो तो उतने मिनट हो गए। ऐसी ही सागर एक यूनिट है। सागर यूनिट कितनी बड़ी है, यदि हम उसको मिनटों में कहें या घंटों में कहें या दिनों में कहें या वर्षों में कहें उस सागर की यूनिट को, तो वर्षों में यदि आपसे कहा जाए कि एक पूरे विश्व में, ये ब्रह्मांड में कितना पानी होगा, कितना पानी होगा बताओ? 3/4 पानी है। ठीक है, इधर लोकल के ही ले ले रहे अपन, संपूर्ण इतने इसी विश्व का ले ले रहे कि 3/4 यानी 1/4 हिस्से में भूमि है, बाकी शेष हिस्से में पानी है। कितना गहरा है वो? चौड़ाई तो अपने बता दी, गहराई कितनी होगी इस पानी है? 10 फुट। समुद्र देखा कितना गहरा होता है समुद्र? तो कभी समुद्र के बारे में सुना? समुद्र के बारे में सुना कभी कि समुद्र की गहराई आज तक किसी ने नाप नहीं? 10 फीट तो ये कुएं में उतर जाओ तो। समुद्र की गहराई किसी नापी आज तक? अभी कुछ लोग नापने गए थे पनडुब्बी से, नीचे ही फट गई वो, सब मर गए। करोड़ों रुपए, 1-1 करोड़ रुपए, लाख अरबों खरबों रुपए की उसकी ट्रिप थी। ट्रिप कितनी गहराई है कोई था ही नहीं है। 10-50 फुट तो नदी का, 20-30-40 फुट तो नदी गहरी हो जाती है।
नदी का ही पता नहीं चलता कितना गहरा है, 20 है, 40 है, 50 फुट, कितनी गहरी नदी वो ही नहीं पता चलता। एक सामान से डैम बनाते हैं, डैम उसमें पानी भरता है ना, तो 100 फीट तक पता नहीं चलता कितना गहरा पानी है। फिर तो तुम समुद्र की बात कर रहे हो, उसकी गहराई हजारों लाखों फीट गहरे व्यक्ति चला जाता है, लेकिन तब भी उसे उसकी थाह नहीं मिलती समुद्र की। ऐसा गहरा समुद्र जिसकी कोई थाह नहीं है, और उसमें कितना पानी होगा? अच्छा बताओ अनिल, 1 लोटा 2 लोटा कितना? समुद्र में कितना पानी? कोई बता पाएगा समुद्र में कितना पानी? आप बता पाओगे? इतना इतना कितना सोच पाओगे कितना पानी है? उस पानी की आपसे कहा जाए बूंद बनाना है, ड्रॉप। हाँ, सागर में जितना पानी है उसकी ड्रॉप बनाना है, कितनी ड्रॉप बन जाएंगे? मतलब कितनी बूंद अपन गिने ना, 1 बूंद 2 बूंद 10 बूंद 50 100 200 1000। तो बच्चों ऋषि बताओ, गौरव बताओ कितनी बन जाएंगी? कुछ तो बताओ। 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कितनी बनेंगी? गिनी नहीं पाओगे, असंख्या। कितनी कि जिनको गिनना ही संभव नहीं है। समझ लो इतने वर्ष होते हैं एक सागर में। अभी ये भी 1% है एक सागर का। कितना है एक सागर का? इतने जितनी जो बूंदे बने उस पानी से, उतने वर्ष वो एक सागर में 1% के बराबर है। इतनी आयु मिलेगी यहाँ। इतनी लंबी आयु चाहिए कि नहीं चाहिए? इतनी लंबी आयु मिलेगी कि पूरे विश्व के पानी की आपने बूंद भी बना ली, तो वे बूंद भी उस सागर के यूनिट के आगे 1% हैं। उसमें ऐसा 99% और जोड़ लो, तब जाके 100% होंगे। तब जाके कहीं आप कह पाओगे एक सागर ये आयु मिली है उसको। इतने वर्ष उसे जीना पड़ेगा उस नरक में। कोई एक दुख का एक क्षण तो वर्षों जैसा लगता है, कष्ट का एक दिन तो वर्षों जैसा लगता है। फिर इतने वर्ष तक आपको वहां पर आराम से कष्टों की अनुभूति होगी। बहुत पैसा संचय करो, मत निकालो जेब से। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। तो बस जिसके ऐसे परिणाम है कि चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, तो पक्का नरक का उसका द्वार खुला हुआ है, पहुंच जाओ। दूसरा तिरंची गति, उसके लिए बता रहे हैं माया त्रैग्योनस्य। खूब मायाचारी करो, खूब दूसरों को ठगो, छल करो, उसके मुंह पर मीठा बनो, पीठ पीछे उसकी बुराई करो। मुंह पर अच्छा बनो, पास में बैठ के चाय पियो, कॉफी पियो, कुर्सी में बैठकर आपन से गप्पे करो, और जैसे दोनों एक दूसरे अलग हों तो तुम उसकी बुराई करो, वो उसकी बुराई करे। एक बार एक राजा ने 2 विद्वानों को बुलाया आपस में, तो दोनों बैठ के बढ़िया अच्छी शास्त्र की चर्चाएं कर रहे थे। और जैसे ही दोनों का अपना अपना समय पूर्ण हुआ तो दोनों को राजा ने अलग अलग बुलाया। बोला वो विद्वान कैसा है? अरे निरा मूर्ख है, गधा है वो तो, गधा कुछ नहीं जानता, तो मैं था इसलिए चल गया। अच्छा, अब पहले वाले बुलाया, उससे पूछा भैया वो जो विद्वान तुम्हारे साथ था कैसा है? अच्छा है ना? अरे मेरा बैल है, बैल है, क्या आता उसे? कुछ नहीं आता, वो तो हम साथ थे इसलिए साथ में हो गए। ठीक है, एक गधा है और एक बैल है। तो अब जब भोजन का समय आया तो एक के सामने तो हरी घास रख दी खाने के लिए, एक के सामने भूसा रख दिया। वो कहते हैं राजन, ये क्या राजन, ये तो हरी घास है, ये गधे खाते हैं, और भूसा तो बैल खाते हैं। कि हाँ सही बोले आप, बैल और गधी खाते हैं। आपने तो कहा था कि ये गधा है और आपने कहा था बैल है, इसलिए दोनों को खाना तो वही रखना पड़ेगा। एक का गधे का खाना, एक का। तो व्यक्ति देखा जाता है कि
आपस में अच्छी बातें करेंगे, अच्छे मिलकर रहेंगे, देखने में लगेंगे अरे इनकी तो अच्छी आपस में बनती है, मिलती है, पटती है, और लेकिन वही एक दूसरे की आपस में बुराई करेंगे। एक कुर्सी पर बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक जगह पर बैठेंगे, एक जगह पर चाय कॉफी नाश्ता करेंगे, और जैसे ही अलग अलग होंगे एक दूसरे की बुराई करेंगे। ये मायाचारी है। ये जब तक करते रहोगे तो आराम से तिरंज बन जाओगे। फिर ऐसी रोडों पर घूमना, जैसे वो श्वान घूमते हैं, गाय घूमती हैं, सुअर घूमते हैं नालियों में, बस दूसरों को मलों को खाना, फिर दूसरे जो मल करते हैं वो खाना, दूसरे जो मूत्र करते हैं उसको पीना नालियों में, और क्या। बढ़िया बनना हो तिरंज तो अच्छी सुविधा है, घर की चिंता नहीं रहेगी, कोई भी खाने की चिंता नहीं है, कमाने की चिंता नहीं है, लठिया खाओ, लाठी खाओ, बस कुछ नहीं खाने ना मिले तो वो जो म्युनिसिपालिटी वाला कचड़ा पटक देता है ना, तो वहाँ मुंह हिलाते रहो, कुछ मिल जाएगा जूठन फूटन, नहीं तो पन्नी मन्नी खा लो। चिंता ही नहीं कि कौन सुबह क्या बनना है, शाम को क्या बनना है, रात में क्या बनना है, कुछ बनाने की चिंता नहीं है, ना खाने की चिंता है। खूब पूरा भरा पड़ा है, जहाँ जाओ वहाँ मुंह मारो। कुछ नहीं खाने मिला, लाठी खाने तो मिल ही जाएगी लोगों की। तो ऐसी तिरंज गति में जाना है तो खूब मायाचारी करो। मनसा अन्यत्र, वचसा अन्यत्र, काया अन्यत्र। मन से अलग, वचन से अलग, काय से अलग प्रवृत्ति करो, आराम से सरलता से तुम्हें कोई रोक टोक के बिना तिरंज गति में पहुंचो। यदि मनुष्य गति में आना है, स्वाम मार्दवम चाहो, मान को खत्म कर दो, विनय भाव को अंतरंग में ले आओ, हृदय में सरलता ले आओ, नियम से मनुष्य बनो। कोई संक नहीं है, आपसे कुछ नहीं होता, पूजन पाठ नहीं आता, आपसे व्रत उपवास नहीं करते बनता, कुछ मत करो, लेकिन सरल हो जाओ। जो कर रहे हैं उनकी सेवा करो, जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो, जो दान दे रहे हैं उनकी अनुमोदना करो, उनकी प्रशंसा करो। तुमसे दान देते बनता है तो तुम दो, नहीं देते बनता तो बुराई मत करो उसकी, अरे पाप की कमाई ये दे रहा है तो क्या हो गया। हाँ, जिनको देते नहीं बनता या जिनके पास नहीं होता, उनके मुंह से आप भाषा सुनो। वही भिखारी आपसे भीख मांगता है, और वही 50 रुपए, वो 100 रुपए मांग रहा था और आपने 50 रुपए दिए उसे, भाई आपको गाली देगा, है पाप का कमा ढेर लगा कर रख रखा है, ऐसा कर रखा है, वैसा कर रखा है, क्योंकि उसके पास नहीं है तो उसको दूसरों को देखकर उसको ईर्ष्या पैदा होती है। ऐसी दान की भी स्थिति ऐसी है, यदि हमारे पास होता है तो हमें दूसरे के पास ईर्ष्या नहीं होती, लेकिन यदि हमारे पास नहीं होता तो फिर हमें ऐसा लगता है अरे हमें पता है उसने कैसे जोड़ा है, कैसे कमाया है, हम जानते हैं महाराज एक एक सबको, यहाँ पे कौन कैसे पैसा जोड़ रहा है, कौन पैसे कैसा कमा रहा है, कौन कहाँ से पैसा दे रहा है, सब पता है। क्यों ये तुमको अंदर ये ईर्ष्या भाव आ रहा है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे देने की सामर्थ्य नहीं है, अथवा तुम्हारे देने का भाव नहीं है, इसलिए दूसरा दे रहा है तो आपसे उसकी प्रशंसा नहीं हो रही, बल्कि आप उसकी निंदा ही कर रहे हो। नहीं दे पाते, नहीं कर पाओ तो कम से कम प्रशंसा करो, सरल परिणाम रखो। कोई दे रहा है तो अनुमोदना करो उसकी, मनुष्य बन जाओ। आपसे पूजन पाठ नहीं हो रही, जो पूजन पाठ करता भैया तुम करो, हम आपकी मदद कर दे रहे हैं, और कोई काम है तो हमें बता दो, पर आप शांति से पूजा अर्चना करो। कोई भी आप धार्मिक कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है, उसकी मदद कर देना, उसको निर्विकल्प कर देना। यदि आप कोई कार्य नहीं कर पाते, आप में असमर्थता है कि हमारे शरीर में ताकत नहीं है, तो हमारे शरीर में ऐसी क्षमता नहीं है कि हम दान आदि दे सकें, आहार दान दे सकते हैं, या अथवा धन का दान दे सकते हो, अथवा पूजन पाठ आदि कोई भी क्रिया कर सकते हो, तो जो कर रहा है उससे भेजो, ये तुम जाओ, तुम करो, कम से कम एक तो घर में कोई करे। हम तो कर नहीं पाते और तुमको और रोक लिया, उसको और काम में बिता दिया, तो दोनों ही रह गए। तो कम से कोई करे, इतना भी यदि आप करते रहोगे
तो नियम से आप मनुष्य बन सकते हो। सरल परिणाम रखो, मान मत करो, अभिमान मत करो, पूजन पाठ करो नहीं करो वैसे अलग है, करो तो और अच्छी बात है, नियम का पालन करो तो और अच्छी बात है। ऊपर अभी एक गति और बची है, देव गति। यदि कुछ नहीं करे, इतना भी करोगे तो आप नियम से मनुष्य बनोगे। और उसके बाद आगे देव गति, सराग संयम, संयमा संयमम, काम निर्जा, बाल तपालसी देवस्य। सराग संयम, महाव्रतों का पालन करो, महाव्रतों का पालन करो, मुनि बनो, आरिका बनो, नहीं बन पा रहे तो अणुव्रतों का पालन करो, क्षुल्लक बनो, ऐलक बनो, ब्रह्मचारी बनो, अणुव्रतधारी बनो, प्रतिमाधारी बनो। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निजा, उतना भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम बीच बीच में तपस्या करते रहो। कभी उपवास कर लिया, कभी एकासन कर लिया, मन नहीं है तब भी कर लिया, शक्ति नहीं तब भी बीच में करते रहे, या काम निर्जा चलती रहेगी। इससे भी आपको और स्वमार्दम जो साथ में वो भी रहे तो आप नियम से देव बन जाओगे, नियम से देव बनोगे, इसमें कोई शक नहीं। अब 4 गति आपके सामने, 4 पर्याय आपके सामने, 4 प्रकार के भाव आपके सामने, तो जहां जाना है वहां चलो। आज बड़े आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं, आज बड़े ध्यान से सुनना, सुनना ही नहीं समझना उसको। ये जो व्याख्यान है आर्जव धर्म का, हम इधर से सुनते हैं और उधर से निकाल देते हैं, यही तो कुटिलता है। समझ में भी आता है, सुनने में भी आता है, समझ में भी आता है, लेकिन धारण नहीं करते। इसी का नाम मायाचारी है। सुनते हैं, समझते हैं और ये पता भी रहता है कि हाँ बात तो सही है, अपने ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वैसा करते रहते हैं। इसी का नाम मायाचारी है कि मन में अलग है, वचन में अलग है, काय में अलग है। तुम्हारे घर में धन संपत्ति वैभव सब कुछ होने पर भी पड़ोसी की ओर तेरी दृष्टि जा रही है तो समझ लेना कि तू बैल के वंश का जीव है। क्यों? क्योंकि मेरे मालिक ने सब कुछ रखा है, तब भी सामने की घास को नहीं देखता, बगल वाले के ऊपर दृष्टि उठा रहा है। बैल की आदत होती, बैल के सामने आप कितने भी घास रख दो, अच्छी सुंदर घास रख दो, और उसके यदि बगल में कोई दूसरा बैल बंधा हुआ है तो अपनी घास को नहीं खाएगा, वो उसकी घास खाने के लिए जाएगा। पर आचार्य कह रहे, जैसे बैल अपनी घास को ना देखकर दूसरे की घास को देखता है, ऐसी जो जीव अपना जो पैसा धन वैभव मिला है उसमें संतुष्ट ना होकर दूसरे के धन वैभव को देखता है, वो उसी बैल के जैसा है कि दूसरे की घास खाने के लिए दौड़ रहा है, पर उसे ये पता नहीं है क्योंकि बंधा हुआ है तो भाग के जा नहीं सकता, तो उसको दूसरी घास खाना है तो अपनी घास पे पैर रखना पड़ेगा। उस बैल को यदि दूसरी घास खाना है तो अपनी घास पर पैर रखकर दूसरी घास खाने के लिए जाएगा। अब दूसरी घास, अब कितनी लंबी रस्सी है, वहां तक पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है वो बात अलग है, फिर पहुंचे नहीं पहुंचे, उसे घास मिले नहीं मिले, लेकिन उसने अपनी घास पे तो पैर रख ही लिया है। ऐसी दूसरे के पुण्य को देखकर, दूसरी की संपत्ति को देखकर जिसके मन में ईर्ष्या भाव आता है, जलन भाव आता है, तो बैल की तरह है कि दूसरे की संपत्ति की तरफ जा रहा है, उसने अपने पुण्य पर तो पैर रख ही लिया है। जब भी सामने की ये जरूर देख रहा है कि मेरी आंख कहाँ जा रही है, मेरी दृष्टि कहाँ जा रही है, सामने वाला ऊपर क्यों उठ रहा है, समझो मैं क्या कर रहा हूँ। वह ये नहीं देख रहा कि ऐसी स्वावनी घास मेरे सामने है और जिसने पड़ोसी के सामने रखी है उसी ने तो मेरे सामने रखी है। अहो बैलो, आपसे नहीं कह रहा हूँ, अहो बैलो, अपनी अपनी घास देखो, जिस भाग ने पड़ोसी को धन दिया है उसी भाग ने तो तुझे भी धन दिया है। अपने भाग को क्यों नहीं सहारता, पड़ोसी के भाग को देखकर कुटिल परिणाम क्यों करते हो, कैसे इसका नुकसान करें अथवा कैसे इसको नीचे गिराएं अथवा कैसे इसकी बदनामी करें, ये कुटिल परिणाम हमारे अंदर चलते रहते हैं। यही तो मायाचारी है। दूसरे को मजाक कैसे बने
दूसरे का मजाक कैसे उड़े, दूसरे की हंसी कैसे हो, बस ये एक मौका हम ढूंढते रहते हैं। और जब भी वो मौका मिलता है तो तुरंत हम इधर तो उसे अपना दोस्त कहते हैं, मित्र कहते हैं, भाई कहते हैं, बंधु कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, और लेकिन जैसे ही उसकी हंसी कराने का मौका होता है तो हम छोड़ते भी नहीं। इसी का नाम माया कुटिल परिणाम है। ऐसे ज्ञानियों धर्म क्षेत्र में भी आए, ध्यान रखना भैया। एक कहने लगा महाराज श्री आज मैं सामयिक कर रहा था, परंतु एक शिवरार्थी ने सामयिक नहीं की, सब सो गए थे, फिर वे सब सो रहे थे और मैं सामयिक कर रहा था। एक भी शिवरार्थी सामयिक नहीं की। अहो ज्ञानी, तू सामयिक कर रहा था तो सोने वाले तुझे दिख कैसे गए? वे सोते तो उसे सामयिक नहीं करे और तू देखते देखते सामयिक नहीं किया। ये स्थिति हमारी है। सामयिक दोनों ही नहीं कर रहे थे। अहो कम से कम वह श्रेष्ठ है जो सामयिक नहीं कर रहा था, सो तो रहा था, कम से कम उसने अपनी थकान तो मिटा ली, निद्रा तो दूर कर ली, लेकिन तूने ना तो सामयिक की और ना थकान मिटाई, दोनों दिन से गया। अहो मोक्षुओ, मोक्ष मार्ग कैसा है आज समझना। बन बनाकर आए हो ज्ञानी। बैल के सामने क्या था? घास थी। दूसरे बैल के सामने भी क्या था? घास थी। पर क्या करूं, एक सहज चलन हो गया है। घर में माँ कुछ भी बनाकर खिलाए, लेकिन खड़े खड़े चाट के ठेले पर खाना अच्छा लगता है। कितने ही कुछ हो, लेकिन राम भरोसे की ठेले पे जाना ही है। कहाँ गया राम? वह घर में नहीं लगता। धन हो मैं क्या करूं, आगम में लिखा है दृष्टांत वही देना चाहिए जो बाल गोपाल सब समझ सकें। बैल को कौन नहीं जानता, बाल भी जानता, गोपाल ही जानते। अहो बैल के सामने घास है, फिर भी बैल सामने की घास चरने को दौड़ता है। ध्यान दो, अनुभूति करके सुनना। आज तो बैल जब दूसरी घास खाने बैठता है तो रस्सी बंधी होती है, स्थान उतना ही होता है, लेकिन जब पड़ोसी की घास को खाने जाएगा तो स्वयं की घास पर पैर रखकर ही जाएगा। हे अभागे, जब दूसरे के पुण्य को देखकर जो ईर्ष्या से झुलसता है तो तुझे मालूम होना चाहिए कि जो बैल दूसरी घास खाने जाता है तो अपनी घास पर पैर रखता है, ऐसे जो दूसरे के पुण्य को देखकर ईर्ष्या करता है वह अपने पुण्य पर पैर रखता है। इसलिए अपने पुण्य को यदि बचा के रखना है तो दूसरे को पुण्य को देखकर अंदर में कुटिल भाव मत लाओ। कुटिल भाव से होगा कुछ नहीं। दूसरे का अहित, दूसरे का बुरा हम विचार कर सकते हैं, दूसरे के बारे में अशुभ सोच सकते हैं मन में, लेकिन उसका अशुभ कर नहीं सकते। उसके स्वयं की ही जब कर अशुभ कर्म का उदय आएगा तभी उसका अशुभ होगा। आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। योगोपादान योगे ने दृढ़ता शून्यता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता पात्मनो प्यामता मता। योग उपादान के मिलने पर, द्रव्य आदि के मिलने पर ही वस्तु व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो पाता है, वैसे नहीं हो पाता। ऐसी किसी भी व्यक्ति को, किसी वस्तु को यदि आप खराब करना चाहते हो, बिगाड़ना चाहते हो, जब उसका समय आएगा तो स्वयं खराब बिगड़ जाएगी, आप उसको बिगाड़ नहीं पाओगे। इसलिए किसी के बारे में बुरा मत सोचो। ये आर्जव धर्म कह रहा है, सरल हृदय में सरलता धारण करो। किसी के बारे में कुटिल भाव मत रखो, छल कपट के भाव मत रखो, ठगने के भाव मत रखो, मायाचारी के भाव मत रखो, तो आपके अंदर भी आर्जव धर्म आ जाएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो शाम को फिर हम इससे चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति।